हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1 जो कि हमारी नई प्रश्नावली होगी। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे समरूप और सर्वांग सम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना पड़ेगा। तो हम इससे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं, परिचय वाली वीडियो में, कि सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो उसी के बेस पर हमारी प्रश्नावली 6.1 तैयार की गई है। तो हमें इसी से संबंधित समरूप और सर्वांग सम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमें ओनली रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि हम बड़े ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे जो कि हमसे कहा गया है कि रिक्त स्थान भरिए। तो पहले वाले में हमें रिक्त स्थान भरना है। यदि आपने हमारी समरूप और सर्वांग समता वाला इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा होगा तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। उसने हमसे कहा कि सभी वृत्त होते हैं। क्या कहा उसने? सभी वृत्त होते हैं। अब आपको पता होगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं। सभी वृत्त हमारे समरूप होते हैं क्योंकि एक वृत्त हमारा ए है और दूसरा वृत्त ए है। समरूप का मतलब वो होता है कि आकार समान होना चाहिए। ए मैटर नहीं करता, मैटर ए करता है कि उनका रूप समान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा वृत्त है, छोटा वृत्त है, लेकिन हैं तो दोनों वृत्त ही, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? समरूप। तो यहाँ पर समरूप हमारा सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पर समरूप भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सभी वर्ग होते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे वर्ग बनाएंगे तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा, एक दूसरा वर्ग ए हो जाएगा। ये बड़े छोटे हमारे वर्ग हो सकते हैं, इनकी लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन वर्ग में समरूप में क्या होता है कि उनका रूप समान होना चाहिए। जैसे ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है, लेकिन हैं तो ये दोनों वर्ग हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? लंबाई का और चौड़ाई का। लेकिन इन्हें हम बोलेंगे तो वर्ग ही, इसलिए सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये समरूप वाला भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ताकि यहाँ पर हमने पहले बताया कि सभी वृत्त समरूप होते हैं लेकिन सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं हो सकते। आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार सभी वर्ग समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं होते हैं। यहाँ पर हम 2 रिक्त स्थान भर चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमारा है कि सभी त्रिभुज होते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट है तो हम इसको आराम से बताएंगे आपको। तो यहाँ पर आप भरेंगे कि सभी त्रिभुज होते हैं, समबाहु होते हैं। क्योंकि सभी त्रिभुज समबाहु कैसे होते हैं? क्योंकि इनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए सभी त्रिभुज समबाहु होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा? समबाहु भरा जाएगा। तो यहाँ पर हमने समबाहु भर दिया है। अब आगे कहा गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खाली स्थान हो, दूसरी उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो इन दोनों को भरने के लिए हमें यहाँ पर बराबर और समानुपाती 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको ये पता होगा कि कोण के बाद हम यहाँ पर क्या भरेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि उनके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ पर तो हम बराबर भरेंगे क्योंकि संगत कोण समानुपाती थोड़ी ना होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा उनके संगत कोण बराबर हों। क्या हों? बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो सबसे पहले यहाँ पर संगत कोण में हम बराबर भरेंगे और संगत भुजाएं समानुपाती। तो यहाँ पर नीचे भरा जाएगा समानुपाती और ऊपर भरेगा बराबर। हम यहाँ पर टिक लगाते जा रहे हैं, आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन समाप्त होता हुआ है, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन थे और 2 4 के थे, तो हमने उसको समाप्त कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देकर बताना है कि समरूप आकृतियों के हमें 2 उदाहरण देने हैं और 2 एग्जाम्पल हमें देने हैं कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो इस प्रकार के हमें 2 एग्जाम्पल देने होंगे। तो हमने आपको बहुत एग्जाम्पल बताए हैं, आप भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा आपको अलग से बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर पहली कंडीशन उसने पूछी है कि समरूप आकृतियाँ। अब समरूप आकृतियाँ क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम यहाँ पर 2 वर्ग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वर्ग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ग और वृत्त, क्योंकि वर्ग और वृत्त समान समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसने क्या कहा हमसे? 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। तो वर्ग और वृत्त लिख सकते हैं, और भी लिखना चाहें तो आप त्रिभुज भी लिख सकते हैं,
क्योंकि इनका रूप समान होता है, इसलिए समरूप तो कहलाएंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसकी त्रिज्या कुछ और है, इसकी कुछ और है, कुछ लंबाई का है और कुछ लंबाई का है, इसलिए यहाँ पर हमारे समरूप आकृति के उदाहरण हो जाएंगे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। इस प्रकार हमने आपको उदाहरण दिए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो आकृतियां समरूप नहीं है, अब जो आकृतियां समरूप नहीं है हमें उनके उदाहरण देने हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्योंकि उसने कहा जो आकृतियां समरूप नहीं हैं। अब समरूप नहीं है तो यहाँ पर हमने एक वृत्त ले लिया और दूसरा हमने त्रिभुज ले लिया, और आपसे हम पूछें कि बताइएगा कि ये समरूप हैं या नहीं, तो आप तो यही कहोगे कि इन दोनों का रूप समान नहीं है, ये दोनों एक से नहीं दिखते हैं, इनका रूप समान नहीं है तो ये समरूप नहीं हो सकते। तो आप पहला उदाहरण लिख सकते हैं वृत्त और त्रिभुज। क्या वृत्त और त्रिभुज, हमें दो उदाहरण देने हैं तो हम दूसरा भी ले सकते हैं, दूसरे में हम ले सकते हैं वर्ग और वृत्त। तो यहाँ पर ये दोनों भी एक से रूप के नहीं है, अर्थात इनकी रूप समान नहीं है, क्योंकि ये वृत्त है और ये वर्ग है, तो ये भी हमारे समरूप आकृतियां नहीं होंगी। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, वृत्त और त्रिभुज भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका रूप समान नहीं है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, वर्ग है, तो ये समरूप आकृतियां नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने आपको उदाहरण बता दिए, इसके भी हमने 2-3 उदाहरण आपको बता दिए। इसके बाद हमारा एट लास्ट क्वेश्चन बचता है तीसरा, तो हम आपको उसको भी बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चतुर्भुज के चतुर्भुज हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा समचतुर्भुज है और ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब आपने, हमें इतना लगता है कि आपने 9th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं और समरूप चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समांतर होती हैं। अब समांतर का मतलब होता है कि ऐसी दो भुजाएं जो कभी भी आप उसमें एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मतलब यहाँ पर ये यदि हम इन्हें बढ़ाते जाएं आगे की ओर तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा कोण 90 अंश का हो। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा समांतर चतुर्भुज है और ये समरूप चतुर्भुज है। तो ये हमारे समरूप तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और ये कौन सा चतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है। दोनों चतुर्भुज हैं लेकिन अलग अलग नाम वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ पर तो 90 का कोण बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो ये 90 का हो ही नहीं रहा, तो ये हमारा 90 से ज्यादा अंश का कोण है, इसलिए हमारा समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो आप नीचे देख सकते हैं ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि इनके कोण व भुजाएं अलग अलग हैं, और ये समांतर चतुर्भुज है और ये समरूप चतुर्भुज है। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले थेल्सफिर में करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।